आज के दिन अदानी ग्रुप के रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जिसे हमें समझना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए काफी ज्यादा लर्निंग होने वाली है। पहली अपडेट यह है कि कल रात में राउटर्स की तरफ से एक न्यूज चल रही थी कि अदानी ग्रुप को $3 बिलियन की नई फंडिंग मिलने वाली है। आज के दिन सुबह ऐसा कोई कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, पर ब्लूमबर्ग की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि एज पर कंपनी ये न्यूज कंप्लीटली फेक है। मतलब यह हुआ कि अभी बिकॉज अदानी ग्रुप में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी चल रही है, बहुत सारी चीजें चलती जा रही है, न्यूज फेक न्यूज दोनों हमें मिलने वाली है। आज के दिन पे हम अदानी ग्रुप में न्यूज के बेसिस पे कोई भी अननेसेसरी काम नहीं कर सकते, स्पेशली जब तक वो न्यूज का सोर्स प्रॉपर ना हो। अब सोर्स प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सेकेंड न्यूज है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो वो एब्सोल्युटली प्रॉपर बात हो चुकी है। कंपनी की तरफ से कुछ आए ऑफिशियल स्टेटमेंट तो वो एब्सोल्युटली प्रॉपर बात हो गई है। पर उड़ती हुई मैंने सुना बात, उड़ती हुई हमें पता चला, इन सारी चीजों के ऊपर काम किया तो पैसे लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है कभी आपका फ्लूक सही भी हो जाए। फॉर एग्जांपल आज के दिन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बढ़े हुए थे तो आप बोल सकते हो कि मैंने कल रात की न्यूज के बेसिस पर ट्रेड किया तो मेरा काम ठीक हो गया, पर इस तरीके से काम नहीं होता। इट वाज जस्ट अ फ्लूक। आपको अपनी स्ट्रैटेजी और सेटअप के ऊपर काम करना जरूरी होगा। अननेसेसरी नॉइजेस को अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि फेक न्यूज हमें काफी बार मिल सकती है। और ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऐसा इंसिडेंस हुआ है, 2 बार पहले और बहुत ही रिसेंटली हो चुका है। सेकेंड अपडेट पे चलते हैं जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के कंप्लीट जजमेंट में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। पहला, 5 मेंबर्स कमेटी बनने वाली है, एक एक्सपर्ट की कमेटी जो हिडेनबर्ग और अडानी के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिलेटेड जस्टिफिकेशन देने वाली है और उसकी स्टडी करने वाली है। सेकेंड, सेबी को प्रोब करने के लिए कहा है अदानी को, और किस मैटर पे? सबसे पहले मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जितनी होनी चाहिए, क्या वो नॉर्म्स पूरे फॉलो हुए थे नहीं हुए थे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, मैनिपुलेशन ऑफ शेयर्स के रिलेटेड एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिलेटेड। आई थिंक ये एक लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है क्योंकि कैसा होता है इस मैटर का सॉल्यूशन इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में भी अगर कुछ ऐसी हमें इरेगुलरिटीज देखने को मिली तो हमें क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। आई फील सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हुआ ये एक लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि क्या सेबी जो डिफाइंड टाइमलाइन है उसके अंडर कंप्लीट स्टडी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे और स्टडी करते हैं कल के मार्केट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट ट्रेंड को न्यूट्रल में आना है तो एक सपोजिट बॉटम बना के वहां पे एटलीस्ट 2.5 दिन तक सस्टेन करना पड़ेगा। पुट कॉल रेशियो बिकॉज आज के दिन एक्सपायरी है, कल सुबह नया खुलेगा, पर एक्सपेक्टेड है कि रफली अराउंड 0.80 के आसपास होना चाहिए। अब चलते हैं स्क्रीन पे और एक एक पॉइंट्स को चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम एफआईआईज और डीआईएस की डेटा की बात करें, 1 मार्च को डीआईएस ने 1500 करोड़ की परचेस करी थी और एफआईआईज ने 424 करोड़ की सेल करी थी। अच्छा परचेस का फिगर था डीआईएस की तरफ से। यहां पे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है कि डीआईएस अपनी तरफ से, क्योंकि निफ्टी यहां पे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास या फिर उसके नीचे है, एक अच्छी परचेस का अमाउंट दिखा रहा है। अब सबसे पहले निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं इंट्राडे बेसिस पे कि यहां पे हमें क्या इंडिकेशंस मिल रहा है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बहुत क्लीन तरीके से बताया था कि ऑल्दो आज के दिन एक्सपायरी और बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बड़ा मूव आ जाएगा, पर यहां पे एक छोटी सी डोजी टाइप की कैंडल या एक छोटी सी कैंडल बनने की एक्सपेक्टेशंस है और आज के दिन मार्केट में कट कॉपी पेस्ट वैसा ही हुआ। आई होप आपको मजा आया होगा अगर आपने कल का एनालिसिस देखा होगा तो। साथ ही साथ अगर आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओरिजिनल चैनल का पार्ट बन जाएगा। लाइव मार्केट में वहां पे आपको कुछ स्टडी के पॉइंट्स होते हैं तो बताने की कोशिश करता हूं। प्लस अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है अभी तक तो डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अब सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं फ्राइडे के लिए। फ्राइडे को भी हो सकता है कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकल जाए और एक बड़ा डिसाइसिव मूव देना मिस कर जाए, और अगर बड़ा डिसाइसिव मूव आना हुआ तो सेकेंड हाफ में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम पॉजिटिव साइड की ट्रेड की बात करें तो यहां पे बार बार मार्केट फंस रहा था और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था 17,440 का। अब अगर मार्केट 17,440 को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होता है तभी मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिव ट्रेड मिल पाएगी। क्या फ्राइडे को ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 440 तक जाएगा और उसके ऊपर भी जाके एक बड़ा मूव दे देगा?
नहीं एक्सपेक्टेड है। पर अगर फ्राइडे को बिना ये लो अंडरकट करे, जो आप कह सकते हैं 17,260 के ऊपर ऊपर भी मेंटेन रह जाता है और क्लोजिंग दे देता है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी क्लोजिंग मान ली जाएगी। शॉर्ट की बात करें तो अगर मार्केट 17,260 को अंडरकट करता है तो यहां पे वापस से इंट्राडे पर्पस के लिए शॉर्ट की पोजीशन मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पर अगर हम इंटरनली बात करें तो मार्केट धीरे धीरे काफी ज्यादा ओवरसोल्ड होता जा रहा है, इसीलिए जो बड़ा मूव है, बड़ी ट्रेड है, वो हमें पॉजिटिव साइड में मिलने के चांसेस होते हैं। पर इंट्राडे पर्पस के लिए हमारे पास शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो अब नेक्स्ट स्विंग हमें मिलेगा, देखिए 40,800 वाज द एग्जैक्ट लेवल जो हम हमेशा डिस्कस कर रहे थे। इवन जब मार्केट यहां पे था, अगर आप अनंत का फंडा देखे होंगे तो हमारी बात हुई थी 40,800 की, वहां तक मार्केट गया और वहीं से रिवर्सल आया। नेक्स्ट पॉजिटिव साइड का मूव आएगा 40,800 के ऊपर ही, और इमीडिएट फाइनल सपोर्ट होने वाला है 40,050, जिसके नीचे यहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। सबसे पहले कल के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अगर ये कभी भी 2705 के लेवल को क्रॉस करता है तो एटलीस्ट हमें 40 पॉइंट्स का पॉजिटिव साइड का